नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में कौन से देश या किसी देश में क्या चर्चा में रहा, तो देखिए हेडिंग है कौन सा देश है। तो विश्व की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जर्मनी में चलाई गई। कहाँ पे चलाई गई साहब? जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, विश्व में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ पे चली? जर्मनी में। हाइड्रोजन क्या है साहब? वैकल्पिक ईंधन है। क्या है? वैकल्पिक ईंधन है। जंगली जानवरों के लिए अधिकारों के लिए कानून बनाने वाला देश इक्वाडोर। तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है साहब? न्यूजीलैंड। यहाँ 2025 में न्यूजीलैंड पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। 2025 में न्यूजीलैंड पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। कृत्रिम सूर्य का निर्माण करने वाला पहला देश चीन। कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण करने वाला पहला देश चीन। लैब निर्मित मांस की बिक्री, ध्यान रखेंगे, लैब निर्मित मांस की बिक्री करने वाला पहला देश कौन सा होगा? कौन सा है? सिंगापुर। ठीक ना। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी जिसका नाम रखा गया द लाइन, किस देश ने बनाया? सऊदी अरब ने। कहाँ पे? रियाद में। लूना 25 साहब असफल चंद्र मिशन रहा किसका? रूस का। हमने भेजा तो सफल हो गया, इनका क्या हो गया? असफल हो गया। लूना 25। सुअर का हृदय मनुष्य में प्रत्यारोपित करने वाला पहला देश कौन सा है? ये वैसे है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डेविड बेनेट नामक व्यक्ति को सुअर का हार्ट लगाया गया था। ठीक है ना। बाद में क्या कर दिया गया, मतलब ये आदमी मर गया। और जानते हैं मनुष्यों को जानवरों का अंग लगाना जीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। चंद्रमा की सैर के लिए डियर मून प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है साहब? जापान ने। डियर मून प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? जापान ने। नदी को जीवित प्राणी का दर्जा देने वाला देश न्यूजीलैंड। किस नदी को दिया? वांगनुई नदी को। भारत में उत्तराखंड ने पहला राज्य है जिसने नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। सोने का सिक्का जारी किया है किसने? जिम्बाब्वे ने। और जानते हैं ऐसी स्थिति क्यों आई है? सोने का सिक्का जारी करने की स्थिति इसलिए आई है कि यहाँ पर मुद्रास्फीति अनियंत्रित है। कई साल हो चुके हैं, मुद्रास्फीति की बहुत ही अनियंत्रित दशा में है। 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला देश वेनेजुएला। यहाँ भी क्या है साहब? मुद्रास्फीति अनियंत्रित दशा में है। मदर ऑफ ऑल बम किसने बनाया? अमेरिका ने। और फादर ऑफ ऑल बम रूस ने। एकात्मक मंत्रालय का गठन करने वाला देश जापान। जानते हैं जापान भले ही विकसित देश है, दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाले देशों में से है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि लोगों के पास दूसरे के लिए समय नहीं है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस या एकाकीपन मंत्रालय का गठन जापान में किया गया है। यूएनओ का पहला जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यूएनओ का पहला जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। भारत में पहली बार, ध्यान रखिएगा, जल समूह की गणना की गई। पहली बार जल समूह की गणना की गई। कब? 2023 में। कहाँ पे? भारत में। और जानते हैं सबसे अधिक जल समूह कहाँ मिला? पहला स्थान रहा पश्चिम बंगाल का, इसीलिए तो मछली ज़्यादा खाता है। और दूसरा सबसे अधिक झीलें रहीं, इसी गणना में पता चला सबसे अधिक झीलें कहाँ पे है साहब? तमिलनाडु में है। ठीक है ना। ध्यान रखते हैं। अगला पॉइंट, भारतीय यूपीआई का प्रयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। विश्व का सबसे नया गणतंत्र किसे घोषित किया गया है? बारबाडोस। अब आप कहेंगे कि कुछ करंट पुराना है, 1 साल तक हो गया है, लेकिन जानते हैं मामला क्या है? किसी भी पेपर में मेरा ये मानना है कि कम से कम 18 महीने का लेके चलिए। जो आज करंट है, ज़्यादातर चीज़ें कल के लिए जीएस हो जाती हैं। 2 पार्ट है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक वाला क्या हो जाएगा? जीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायनेमिक चेंज होता रहता है। दानूरी उपग्रह किसने भेजा? दक्षिण कोरिया ने। नूर सैन्य उपग्रह किसका है साहब? ईरान का है। नूर सैन्य उपग्रह किसका है? ईरान का। तो नूरी दक्षिण कोरिया, नूर ईरान। आर्टिमस 2 मिशन नासा भेज रहा है, मानव युक्त चंद्र मिशन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन होगा। इसमें 4 लोग जाएंगे। कितने यात्री जाएंगे? 4 यात्री जाएंगे। और इसमें एक महिला होंगी जिनका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच है। और ये पहली महिला बनेंगी जो चंद्रमा पर जाएंगी। पहली महिला बनेंगी जो कहाँ जाएंगी? चंद्रमा पर जाएंगी। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, भारत ने अपना चंद्र मिशन भाई साहब 3 बार किया है। भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन कितनी बार किया है? 3 बार। 2008 में, 2019 में, 2023 में।
ठीक है ना। अगला मिशन चंद्र मिशन जो भारत करेगा वो किसके सहयोग से करेगा, जापान के सहयोग से करेगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड। ये ट्रेन की लंबाई कह रहा है, दूरी की बात नहीं कर रहा है, ट्रेन की लंबाई ध्यान रखेंगे, ट्रेन की लंबाई की बात कर रहा है स्विट्जरलैंड। विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, हवाई द्वीप में है, आप जानते ही हैं। और अगर आपसे कह दे कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे हमारे सौर मंडल में ओलंपस मून है। कौन है साहब, ओलंपस मून है, जो कहाँ पे है साहब, मंगल ग्रह पे है। कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे। नासा का जूनो मिशन किसके लिए है साहब, बृहस्पति ग्रह का मिशन है। किसका मिशन है, बृहस्पति ग्रह का मिशन है। फिर देखिए आगे, CNES फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। CNES क्या है साहब, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। और CNSA चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, CNES कहेगा तो फ्रांस की और CNSA कहेगा तो चीन की। जानते हैं जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान, वो किसके सहयोग से भेजा जाएगा, CNES के सहयोग से भेजा जाएगा। अब देखिए साहब, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। कहाँ पे है साहब, पाकिस्तान में, चीन इसे डेवलप कर रहा है। हाइफा बंदरगाह, ये हाइफा बंदरगाह इजराइल में है सर। और भारत का अडानी समूह, किसने इसको लीज पर लिया है, भारत के अडानी समूह ने। ठीक है ना। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है साहब, श्रीलंका। कहाँ पे है, श्रीलंका। सिटवे बंदरगाह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सिटवे बंदरगाह कहाँ पे है साहब, म्यांमार। सिटवे बंदरगाह कहाँ पे है, म्यांमार में है। भारत इसको विकसित कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसे विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह तो जानते हैं ईरान में है, भारत इसको विकसित कर रहा है। कौन इसको विकसित कर रहा है, भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तियोंग यांग अंतरिक्ष स्टेशन तो जानते हैं, तियोंग यांग टाइप का नाम होगा तो कौन सा देश होगा, चाइनीज टाइप का देश होगा तो चाइना ही है। CO2 का आयात और उसे समुद्र के अंदर दफनाने वाला देश कौन सा है, पहला, तो डेनमार्क है साहब। अगर ये तकनीकी सफल हो जाती है तो क्रांति होगी। ठीक है ना। ये CO2 का आयात कर रहा है और समुद्र के अंदर दफना रहा है। ठीक है ना साहब। अल्मा टेलीस्कोप तो जानते हैं चिली में लगा है। कहाँ पे, अटाकामा मरुस्थल में। चिली में अटाकामा मरुस्थल में। चिली में कहाँ पे है साहब, अटाकामा मरुस्थल में। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ने लगाया है और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है साहब, इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे नया गणतंत्र बारबाडोस। ठीक है ना। कौन सा देश है साहब, बारबाडोस। ये जानते हैं जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं, तो कैसा देश है, कैरिबियाई देश है। ये किसके अधीन था, तो जानते हैं ब्रिटेन के अधीन था। राष्ट्रमंडल के नए सदस्य हो गए हैं 56 टोटल, 55वां गैबोन और 56वां टोगो। ठीक है साहब। राष्ट्रमंडल कौन सा देश होता है, इसको अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ देश वह होता है जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो। क्या रहा हो सर, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया, इसको यूरोजोन वाला देश कहा जाता है। गैब्रियल चक्रवात के कारण आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई, न्यूजीलैंड में। 2025 तक दुनिया का पहला धूम्रपान मुक्त देश कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। CNES कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, फ्रांस। झाक्सा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान की। 2022 में मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था और भारत का स्थान 2022 में क्या हो गया साहब, 132 हो गया। हालांकि भारत 2021 में 131वें स्थान पे था। फ्रेडी चक्रवात के कारण आपातकाल कहाँ है, मलावी में। कहाँ पे साहब, मलावी में लगा। बम चक्रवात के कारण आपातकाल न्यूयॉर्क में लगाया गया था। भारत के बाहर पहला IIT कहाँ खोला गया है साहब, UAE में खोला गया है, दुबई में। कहाँ पे खोला गया है, दुबई में, दुबई में सर। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार क्या है, UAE की दुबई सरकार है। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करने वाला देश इजराइल। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सोने का सिक्का जिम्बाब्वे। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए 10 लाख का नोट वेनेजुएला। सलमा और सहतूत बांध अफगानिस्तान में। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में बने किसके सहयोग से, भारत के वित्तीय सहयोग से, भारत के
वित्तीय सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? भारत के वित्तीय सहयोग से बना है। भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश नेपाल। 2023 में WHO ने जिन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सर, मेरी समझ में आरओ में आने की संभावनाएं प्रबल है। 2023 में किन देशों को मलेरिया मुक्त किया गया? तो अजरबैजान और कजाकिस्तान को। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है साहब? प्रोटोजोआ से होता है। और जानते हैं इसका जो वाहक होता है, वाहक कौन है साहब? तो एनाफिलीज मच्छर है, मादा वाला। कौन सा मच्छर है? एनाफिलीज मच्छर। ठीक है ना साहब। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा किस देश में दी गई? स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 2023 में। ओडेशा शहर जिसे विरासत सूची में शामिल किया गया, किस देश का शहर है? यूक्रेन का। पंजाबी भाषा को स्कूलों में लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है साहब? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। I2U2 संगठन 2021 में बना। 4 देश है। पहले आई से इंडिया, दूसरे आई से इजराइल, पहले यू से USA और दूसरे यू से UAE। क्वाड संगठन 2017 में बना। 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं साहब? 4 देश हैं, USA, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य क्या है इसका? तो ध्यान रखेंगे, हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए। किसके प्रभाव को रोकने के लिए? चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ये चारों देशों ने मिलकर के क्वाड संगठन बनाया। ध्यान रखिएगा कि इसकी अवधारणा सबसे पहले जापानी PM शिंजो आबे ने दी थी। किसने दी थी साहब? शिंजो आबे ने दी थी। और क्वाड जो है, क्वाड के चारों देश मिलकर के ना मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं साहब? मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। क्या ये सैन्य संगठन है? तो ध्यान रखेंगे सैन्य संगठन नहीं है। इसके लिए सैन्य संगठन बनाया गया है ऑकुस। ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से इंग्लैंड, US से ये तीनों देश बने हैं। ऑकुस समझौता हुआ है। और ये जानते कैसा है? ऑकुस सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है साहब? सैन्य संगठन। उद्देश्य क्या है? हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है? ऑकुस साहब सैन्य समझौता है, जबकि क्वाड क्या है? सामरिक समझौता है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो होता है साहब, वो अफगानिस्तान के लिए, किसके लिए साहब? अफगानिस्तान के विकास के लिए आयोजित किया जाता है। भारत इसका सदस्य है। अफगानिस्तान के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? अफगानिस्तान के विकास के लिए। नूर उपग्रह ईरान, नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया। ठीक है सर। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद। तो ध्यान रखिएगा साहब, डोकलाम विवाद हमारा चीन के साथ चल रहा है। एक पार्टी हम हैं, ध्यान रखेंगे। डोकलाम विवाद हमारा किसके साथ है? चीन के साथ है। और डोकलाम है कहाँ? भूटान की चुम्बी घाटी में स्थित है। यहाँ से किसकी निगरानी की जा सकती है? चिकन नेक की निगरानी की जा सकती है। ये विवाद है। चिकन नेक पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी क्षेत्र में वह कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है साहब। तो ये डोकलाम विवाद हमारा, एक पार्टी हम हैं, दूसरा पार्टी चीन है। गलवान घाटी विवाद, तो एक पार्टी भारत है, दूसरी पार्टी चीन है। ध्यान रखेंगे गलवान घाटी कहाँ है? अक्साई चीन में स्थित है और चीन के कब्जे में है। ठीक है ना साहब। तवांग जिला विवाद चीन के साथ है। और तवांग किस जिले में है? किस राज्य में है साहब? अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? अरुणाचल। तो देखिएगा चीन के साथ 3 विवाद याद रखिएगा, डोकलाम, गलवान और तवांग। डोकलाम कहाँ? भूटान की चुम्बी घाटी में स्थित है। गलवान कहाँ? अक्साई चीन में यानी लद्दाख के ऊपर स्थित है। और तवांग कहाँ है साहब? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा 1962 में यहीं पर चीन ने हमला किया था। कहाँ पे हमला किया था? यहीं पे किया था। तीस्ता नदी जल विवाद हमारा किसके साथ है साहब? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। एक पार्टी हम है, दूसरी पार्टी बांग्लादेश। सर क्रिक विवाद, सियाचिन विवाद, किशनगंगा परियोजना विवाद और 24वीं समानांतर रेखा विवाद, ये सभी विवाद हमारे किसके साथ हैं? पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है साहब? पाकिस्तान के साथ है। महाकाली नदी जल विवाद किसके साथ है? नेपाल के साथ है। कच्चा तीबू द्वीप विवाद अच्छे से देखते जाएंगे। कच्चा तीबू द्वीप विवाद, पम्बन द्वीप विवाद,
कच्चा द्वीप विवाद और पंबन द्वीप विवाद हमारा किसके साथ है साहब? श्रीलंका के साथ है। किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। न्यू मूर द्वीप विवाद हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। पैगोंग झील विवाद, इसका जो फिंगर लेक क्षेत्र है, फिंगर लेक क्षेत्र, फिल्म देखे हैं ना? कौन सी फिल्म? 3 इडियट्स, जहाँ तोहफा कबूल कराता है लास्ट में, वही पैगोंग झील है। भारत और चीन दोनों में विस्तृत है। तो जानते हैं इसका फिंगर लेक जो क्षेत्र है वही विवादित है, भारत और किसके बीच? चीन के बीच। अब देखिए साहब, यहाँ आपसे कहा जा रहा है भारत में पहला, तो भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ बनाई जाती रही है साहब? तो पुणे में। कहाँ बनाई जा रही है? पुणे में। और जानते हैं पुणे में इसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी। क्या नाम बना रखा गया है? इंद्रायणी मेडी सिटी। क्या नाम रखा गया है? इंद्रायणी मेडी सिटी। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ बना है साहब? ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे, छपा हुआ क्वेश्चन है। एआई स्कूल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। यहाँ ध्यान रखिएगा, एआई का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। किसको साहब? जॉन मैकार्थी को। इसको भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। भारत का पहला ओपन डॉक संग्रहालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि। वाटर मेट्रो का क्या सेंस होता है साहब? कोच्चि बंदरगाह है, यहाँ मेट्रो से जोड़ने के लिए स्टीमर चलाया जाता है, उसी को वाटर मेट्रो बोलते हैं। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता किस नदी पे? हुगली नदी पे। किस नदी पे? हुगली नदी पे है सर। किस नदी पे है? हुगली नदी पे। भारत में पहली रोपवे सेवा वाराणसी। पहली रोपवे सेवा कहाँ पे है साहब? वाराणसी। डबल डेकर हाईवे कहाँ पे है? नोएडा। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ध्यान रखिएगा। वंदे भारत ट्रेन पहली कब चलाई गई? 2019 में। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी तक। किसान रेल पहली 2020 में महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई सर। पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? मुंबई में। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे दोनों। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में, और पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में। कहाँ बन रहा है सर? तेलंगाना में बन रहा है। पहला निजी रॉकेट भारत में कौन सा छोड़ा गया? विक्रम यस। क्या छोड़ा गया? विक्रम यस। पहला लिथियम भंडार भारत में कहाँ मिला? रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर में। लिथियम से क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, ईवी होते हैं, इनमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। कौन सी बैटरी? लिथियम आयन बैटरी लगती है। कौन सी बैटरी? लिथियम आयन बैटरी लगती है, ठीक है सर। पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, केरल। पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है साहब? कोल्लम, केरल। पहली डिजिटल करेंसी भारत की ई रूपी या CBDC 2022 में शुरू की गई। इस पर किसका नियंत्रण है? RBI का है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है सर। फिशिंग कैट की गणना भारत में पहली बार कहाँ की गई? तो चिलिका झील में। फिशिंग कैट क्या मतलब है? कि मछली को पकड़ने वाली बिल्ली। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात भारत किसको करने जा रहा है? फिलीपींस को। अब देखिएगा, जो ब्रह्मोस है इसका निर्माण इकाई अभी लखनऊ में खुला है। निर्माण इकाई कहाँ खुला है साहब? लखनऊ में। भारत का पहला ड्रोन या मानव रहित विमान कौन सा है? रुस्तम है। कौन सा है? रुस्तम है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण है। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है साहब? वरुण है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? पल्ली गाँव है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है सर। भारत का पहला भूकंप अलर्ट ऐप किसने जारी किया है? उत्तराखंड ने, ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा क्या आता है साहब? भूकंप जोन 5 में आता है। किस में आता है? भूकंप जोन 5 में आता है। शराब संग्रहालय या शराब म्यूजियम सबसे पहला कहाँ बना है? गोवा में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में। जानते हैं स्थानीय भाषा में लोग डॉल्फिन को सूस कहते हैं। क्या कहते हैं? सूस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। कैसा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में है। कहाँ पे बना है साहब? वनों की चिकित्सा होगी उत्तराखंड में। पहला क्रिप्टोगैमी गार्डन कहाँ पे बना है साहब? तो ये देहरादून उत्तराखंड में बना है। कहाँ पे साहब? देहरादून उत्तराखंड में। अब समझिएगा कि क्रिप्टोगैमी क्या होता है? ऐसा पौधा जिसमें फूल न हो, जिसमें फूल न खिले, उसे क्या बोलते हैं साहब? क्रिप्टोगैमिक गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमिक गार्डन बोलते हैं।
भारत का पहला वाटर प्लस शहर कहाँ है साहब? इंदौर में है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कहाँ पे है? इंदौर में है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है साहब? मन्नार की खाड़ी में बनाया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, डुगोंग जो होता है ये समुद्री स्तनधारी है। क्या साहब? समुद्री स्तनधारी है। इसे समुद्री गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री गाय भी बोलते हैं। इसका संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? मन्नार की खाड़ी में बना है। भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन सी है साहब? INS कलवरी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सब कैसे बनी? तो प्रोजेक्ट 75 से। किससे बनी है? प्रोजेक्ट 75 से। टोटल कितनी पनडुब्बी बनी है? 6 पनडुब्बी बनी है। छठवीं का नाम है साहब INS वागीर। क्या नाम है? INS वागसीर, सॉरी INS वागसीर नाम है। क्या है? INS वागसीर नाम है छठवीं का। INS वागसीर करेंगे, ठीक है। और स्कॉर्पियन श्रेणी ली कहाँ गई है? तकनीकी कहाँ से है? ये तकनीकी हमने फ्रांस से ली है। किस देश से ली है साहब? फ्रांस से ली है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर में। भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र कहाँ बना है? केरल में। यही ध्यान रखिएगा साहब, ग्रेफीन जो है संसार का सबसे हल्का पदार्थ है। संसार का सबसे हल्का पदार्थ है। संसार का सबसे हल्का पदार्थ है। पहला वर्चुअल स्कूल भारत का कहाँ बना है साहब? दिल्ली। ना तो मास्टर साहब लेकिन दिखाई देंगे, ना तो लड़का दिखाई देगा। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल, और दूसरा अभी जोधपुर में बन रहा है। दूसरा कहाँ बन रहा है साहब? जोधपुर में बन रहा है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा शहर, भारत का पहला सोलर सिटी, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वही सांची का स्तूप जो है, कहाँ पे? सांची में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर में बनाया गया। 2022 में अमृत सरोवर योजना लाई गई। ध्यान रखिएगा, अमृत सरोवर योजना है क्या साहब? अमृत सरोवर योजना में कॉन्सेप्ट ये है कि प्रत्येक ज़िले में 75 जलाशयों का सुधार होगा, जीर्णोद्धार होगा। कितने जलाशयों का होगा? 75 जलाशयों का, ठीक है साहब। पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बना है साहब? जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पे। ध्यान रखिएगा, केबल है, ठीक है ना। तो किस नदी पे बना है? अंजी नदी पर, जम्मू कश्मीर में भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे सर। पहला लिविंग रूट ब्रिज, यानी पेड़ की जड़ जो होती है उससे बनाया गया है। कहाँ पे? मेघालय में। कहाँ पे साहब? मेघालय में। भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कल्लोल गुजरात में बना। और जानते हैं यूपी में अगर आपसे कोई कहेगा तो फूलपुर कहाँ है साहब? प्रयागराज में। और दूसरा है आंवला कहाँ है? रायबरेली में। इन 2 जगह पे बनाया गया, ठीक है मित्रों। तो आज यहाँ रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।